तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और सुबह के बज गए हैं 6, जो कि 6 बजे से वीडियो की स्टार्टिंग कर रही। तो फ्रेंड, घर का सारा काम हो गया है और दुकान भी खोल दी है मैंने सुबह ही, और सारा सामान लगा दिया है बाहर। अब जा रही हूँ मैं मंदिर, जो कि आज मंगलवार है, तो हनुमान जी और भोले बाबा जी का मंदिर है। तो वहाँ पर फटाफट से थोड़ा सा धूप बत्ती करके आती हूँ, तो आपको भी दिखाऊंगी अपने गांव का हनुमान जी का मंदिर सुंदर सा। तो फ्रेंड, घर से निकल गई थी मैं, रास्ते में कोई दीदी भी मिल गई। तो मेन रोड से थोड़ा सा ऊपर है भोले बाबा जी का मंदिर और हनुमान जी का। तो सभी लोग वहाँ से पूजा पाठ करके चले गए होंगे, तो कुछ लोग होंगे। तो चलते हैं सीधे, और चारों तरफ सुंदर से नज़ारे। यहाँ बगल में नदी है, गधेरा बोलते हैं जिसे। तो ये है मंदिर, तो बहुत जने यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, जो कि तो फ्रेंड पहुंच गई हूँ भोले बाबा जी के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पर पूजा भी कर ली है और सभी चाची लोग आए हैं, और यहाँ पर एक दीदी जी भी आई हैं सुबह सुबह भगवान जी की पूजा करने। और सभी लोग यहाँ से पूजा करके चले गए हैं और मैंने भी कर दी है। तो मैं भी चलूँगी अब सीधे घर, जो कि मुझे भी लेट हो रखा है। और एक भाई जी भी आए हैं, कमोला के रहने वाले हैं लगता है। तो भोले बाबा जी के दर्शन कराती हूँ आपको। तो फ्रेंड, भगवान जी को हाथ भी जोड़ दिए। ज़्यादा तंत्र मंत्र तो मुझे आते नहीं है, तो हाथ जोड़ के धूप बत्ती करा के तो अब चलती हूँ सीधे घर को, जो कि दूध की गाड़ी भी आने वाली है और पेप्सी वाले भैया भी आने वाले हैं। तो 2 मिनट दीदी के वहाँ पर रुकूँगी, तो इसके बाद घर को चलूँगी। और सुबह सुबह का वातावरण एकदम साफ और शुद्ध, और चारों तरफ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, जो कि हमारा कमोला धमोला गाँव भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर है हमारे ग्राम प्रधान जी का घर। तो 2 मिनट दीदी को भी मत्था टेकना ज़रूरी होता है, वो भी हमारी माता के ही समान है। तो चलते हैं सीधे दीदी जी के वहाँ 1 सेकंड के लिए। तो फ्रेंड पहुँच गए हैं दीदी के वहाँ। दीदी आवाज़ भी ना दे रही है, पता नहीं क्या हो गया है दीदी तो दीदी सामने में ही खड़ी है। जय माता दी। तो चाची भी पूजा कर रही है मंदिर में। आज मैं भी वहाँ ना वहाँ जा गूंज। तो फ्रेंड, दीदी के वहाँ से भी आगे अब सीधे चलूँगी घर को। तो फ्रेंड पहुँच गई हूँ दुकान में। गर्मी से तो बुरा हाल है, अब काम में लग जाती हूँ और आप लोग को मिलूँगी थोड़ी देर में, ठीक है? आप लोग वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड, अब दूध भी आ गया है मेरा, दूध सारा लगा दिया है। ये कोई ले जा रहे हैं तो उनके लिए इसमें ही रखा है। तो फ्रेंड, मेरा कहने का ये मतलब है, जो जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान जी ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो, सब हम यही विनती करते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। भगवान की इच्छा है, बस हाथ जोड़ो और घर को आओ। भगवान की इच्छा जो तुम्हारे कर्म में मतलब लिखा है ना, भगवान ने जो देना है भगवान को, वो तुम्हारे कहे से या नहीं कहे से कुछ नहीं होगा। जो भगवान जी को आपको देना है वो अवश्य देंगे भगवान जी। ज़्यादा भगवान जी के आगे गिड़गिड़ाना रोज जाके, मतलब ये दे दो वो दे दो, कभी मांग इस तरीके की नहीं करनी चाहिए भगवान जी से भी। तो कोई नहीं, भगवान की इच्छा है, कर्म करते रहो, वही है, मतलब कर्म करो, फल देने की इच्छा भगवान की। कहने की बात यह है। तो इंसान ने, मैं कसम खा रही हूँ, वही भगवान जी की कसम खा के कह रही हूँ, मैं कभी मंदिर जाती हूँ भगवान जी से, मेरी शुरू से ही आदत है कि भगवान जी ये दे दो वो दे दो, कभी कहा ही नहीं होगा मतलब। तो ऐसा कहने की शुरू से आदत नहीं, बस सिर्फ एक चीज़ की आदत थी। जब हम स्कूल जाते थे तो भगवान जी के मंदिर पे हाथ जोड़ के जाते थे, हे भगवान पास कर देना, बस इतना कुछ मांगा था भगवान से, इसके अलावा कुछ नहीं मांगा है। जो देना होगा भगवान ने देना है। और हमारे हम कुछ कहेंगे, हे भगवान, अब जिसका बेटा नहीं होता है, भगवान बेटा दे दो, बेटा दे दो, कभी नहीं मिलता ना। नसीब में होगा, नहीं भी मांगेंगे तब भी मिल जाएगा, और नहीं होगा तो कितनी लाख कोशिश कर लें फिर भी नहीं होता। मतलब कहने का ये मतलब है, जो भगवान ने तुम्हारे लिखा है, रखा है, वो भगवान ने तुम्हें देना ही है, चाहे तुम मांगो या ना मांगो। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के मंदिर में जाओ, सिंपल तरीके से पूजा करो, ज़्यादा गिड़गड़ाने की भगवान के आगे कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, भगवान जी सिंपल तरीके, रोज़ रोज़ क्या है, मांगने की आदत रोज़ रोज़ छोड़ दो। एक गाना भी है, भजन भी है इस तरीके का। तो कोई नहीं, चलो अब मैं भी अपने काम करती हूँ, और किसी को ये बात से बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो भगवान जी से रोज़ रोज़ इस तरीके से सवाल जवाब मांगना नहीं चाहिए। भगवान ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, जो रखा है, वो तो भगवान जी देंगे, चाहे अवश्य, चाहे तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, चाहे पूजा करो चाहे ना करो, बस दिल से भगवान जी को, सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से भगवान को मानो। सबसे पहली बात तो यह है कहने की। तो मिलती हूँ आपको भी थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड सुबह का सारा काम हो गया, हस्बैंड जी भी चले गए हैं ड्यूटी। अब खेत में आए हैं हल्दी पिनालू लगाने वाले, जो कि मैंने हल्दी और पिनालू अभी नहीं लगा रखा, यानी कि अदरक। तो लोग 2 जने लगा रखे हैं, तो उनके लिए बना दी है मैंने यहाँ पर चाय। तो दे के आती हूँ फटाफट से चाय। तो फ्रेंड दे दी है चाय इनको। तो फ्रेंड खेत में चाय दे के भी आ गई हूँ। अब जाना है मैंने पोस्ट ऑफिस। 1000 रुपये महीना जमा करती हूँ वहाँ पर। 1000 रुपये महीना जमा भी करके आना है, एक IDIC खुलवा रखी है, और बिल भी जमा करके आना है, जो कि बिल भी इतना आ रहा बिजली का कुछ कहना नहीं है। तो फटाफट से जाती हूँ, सुबह सुबह कर लेती हूँ हर काम। धूप इतनी लग रही कुछ कहना नहीं है, 9:30-10 बजने वाले होंगे, सुबह तो खैर नहीं है। तो यहाँ पर आ गए हैं बन बिस्कुट वाले, जो कि मैंने आज इनसे ले लिए हैं पहाड़ी रस। तो ये है पहाड़ी रस, तो बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, बहुत बिक रहे हैं आजकल इनके ये पहाड़ी रस। कोटा बाग में बन रहे हैं शायद मेरे ख्याल से पहाड़ी रस। तो पूरा पैकेट ले लिया है, यानी कि 350 का है, इतना बड़ा। तो थोड़े लगा दिए हैं, थोड़े ये हैं। तो फटाफट जाऊंगी मैं पोस्ट ऑफिस, बाबू को बैठा देती हूँ दुकान में। तो फ्रेंड बिल भी जमा करके आ गई थी और 1000 रुपये भी जमा करके आ गई थी। उसके बाद बनाए मैंने दाल चावल, बन के रेडी हो गया है। बाबू और देवर को दे दिया है खाना। अब मैं खाऊंगी थोड़ी देर में, जो कि 12:30 हो रखे हैं। अभी आज जल्दी बना दिया मैंने, तो अब थोड़ा सा आराम से बैठ जाती हूँ। सुबह से इतनी थकान हो गई है, कुछ कहना नहीं है, हालत ख़राब हो गई, मतलब काम करते करते करते। अब साड़ियों में फॉल लगाने हैं, इन साड़ियों के फॉल ला गई, जो कि मेरे पास थे नहीं। तो फॉल लगाने का भी मन नहीं कर रहा है इतनी गर्मी में, कसम से हिम्मत नहीं हो रही फॉल लगाने की। पर 2-3 दिन से पड़ी हैं साड़ियाँ, तो लगाना जरूर पड़ेगा इनमें। कहीं आगे तो शाम को ले जाने और आफत होगी फिर। तो फ्रेंड दुकान से अंदर आ गई, मैं भी खा लेती हूँ खाना, जो कि भूख लग रही है कुछ ज़्यादा ही। सुबह से कुछ नहीं खाया है मतलब, तो खाती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड मैं भी ला गई हूँ अपना खाना। थोड़े चावल नीचे से जल गए हैं मेरे दुकान की वजह से। तो प्याज भी काट के लाई हूँ, खाते हैं खाना, भूख भी कुछ ज़्यादा। तो फ्रेंड शाम के बज गए हैं 5 या 6 बजने वाले होंगे। तो दिन में मैंने साड़ी में भी फॉल लगा दिया था, 3 साड़ी में। तो फ्रेंड आज इतना दुख का घड़ी है, मतलब अभी बताऊंगी आराम से। बहुत टेंशन हो गया उस वक्त से, ऐसी खबर सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो अभी बताती हूँ आपको मैं। बाहर से कोई भैया लोग आए हैं, सामान देती हूँ आगे भी। तो फ्रेंड नहा के आई अभी, जो कि गर्मी इतना ही हो गई है कुछ कहना नहीं है। और सुहानी भी, इसने कितने बार नहा लिया तो आज? 4 बार। तो सुहानी ने भी 4 बार नहा लिया बोल रही है। तो अब एक बार तो सुबह नहा के गई कुछ नहीं, आज वैसे फिर ट्यूबवेल भी गए हम। दिन में से थोड़ा सा मूड भी खराब है, क्योंकि ऐसी क्यों सीकर जाके वैसे। तो अभी अंदर जाके बताऊंगे आराम से। तो अब चलते हैं सीधे अंदर। तो फ्रेंड अब दुकान से जा रही हूँ मैं अंदर। और दिन भर में मैंने आज कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, जो कि दिन भर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब उल्टियाँ, सर में दर्द, चक्कर टाइप के। तो फिर बुद्ध बाजार भी गई मैं ऐसी, तो सब्जी लेके भी आ गई। अब चलती हूँ सीधे अंदर और मिलती हूँ आप लोगों को सीधे अंदर। गर्मी से है बुरे हाल। तो फ्रेंड खाना बन के भी रेडी हो गया, अब खाना खाती हूँ। और गर्मी से है बुरा हाल, तो बाहर ले जाती हूँ, जो कि कटहल की सब्जी और रोटी बना रखी है।